हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल के एग्जाम पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखिए, हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, दोनों में एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, माना। देखिए, इसको हम नॉर्मल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ट्रिपिकल हो जाएगा, उसमें आप थोड़े फंस जाएंगे। तो हम इसको इजी बना के सॉल्व करेंगे। क्या 1/x को मान लेंगे a और 1/y को एज्यूम कर लेंगे b। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या बनती है। पहले 3a + 2b = 11, और ये वाले देखिए 4a - 5b = 1 = 7। देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। तो देखिए, इसमें आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा। ग्राफिकल मेथड भी होगा, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी होगा और एक वैल्यू पुट मेथड भी होगा। तो हम इसे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे एक दूसरे के। तो या तो आप ए के कंपोनेंट को कर लीजिए या बी के कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ए का करके दिखाता हूँ। तो ए को इसके इक्वल करने के लिए इन दोनों की अपोजिट मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे। तो देखिए अब इक्वेशन क्या होगी। मैं लिख देता हूँ। समीकरण 1 में 4 और समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर। तो अब देखिए इक्वेशन क्या होंगी। 4 तिया 12a + 4 दूनी 8b = 11 चौक 44, और 4 तिया 12a 5 तिया 15b = 7 तिया 21। तो अब देखिए घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 3 23b। 23b = कितना आ जाएगा 44 में से ये गए 23। तो b की यहां से वैल्यू आ गई 1। अब इस b की वैल्यू हम किस में रखेंगे। b का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, पहली में रख दीजिए, दूसरी में रख दीजिए, एक ही बात है रखने पर। जब b की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 3a + 2 × b की वैल्यू 1 है बराबर 11, और 3a बराबर ये 2 उधर चला जाएगा तो 11 में से 2 गए 9, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। a व b की वैल्यू रखने पर। अब देखिए a और b की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ x और y की जगह। तो क्या रखेंगे 1/x बराबर a कितना है 3, और इधर 1/y बराबर कितना है हमारा b की वैल्यू आई है 1। तो देखिए x की वैल्यू आएगी 1/3 और y की वैल्यू आएगी 1, और यही है हमारा आंसर। आपको भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही करना, इससे बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को बड़े ध्यान से देख के और एज्यूम करके बहुत इजीली निकल जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो वैसे भी जाता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आपके अलजेब्रा से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी हमें भिन्न ज्ञात करना है। यानी सपोज करेंगे, माना कोई भिन्न है a/b यानी रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि 1/3 हो जाती है
यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी न्यूमरेटर ए में, अंश में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो कितनी हो जाती है 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a+1 बराबर 3 ऊपर आ जाएगा और b इधर चला जाएगा। 3a+3 = b और 3ab इधर माइनस के b + 3 = 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ऐसे ही ये थी हमारा स्टेप फर्स्ट जो कंडीशन दी थी। अब कंडीशन यानी स्टेप सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। हर यानी डिनोमिनेटर में से 1 घटा देंगे तो वो 1/4 हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4a = b - के 1 और 4a - के b + 1 = 0। ये इक्वेशन आपकी आ गई 2। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं रह गया, एक बार इक्वेशन बनानी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में और फिर उनको सॉल्व कर दीजिए, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, एक काम करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस के इक्वेशन 1, तो देखिए क्या आएगी 4a - के b + 1 में से घटा दीजिए 3a - के b + 3 बराबर 0। तो देखिए 4a - के b + 1 माइनस के अंदर गुना, b से b कैंसिल आउट, a 1 और 3 4 + 4 बराबर 0 और a बराबर -4। अब a का मान कोई से भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 × a - के b + 3 बराबर 0। तो 4 × 3 = 12 - के b + 3 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस हो गया, 12 में से 3 गए 9, 10 11 12, तो माइनस के b - के 9 बराबर 0 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9 और यही है आपका आंसर। तो आपका भिन्न क्या होगा, बराबर होगा, a और b की वैल्यू रख देंगे -4 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4/9। यही है आपका आंसर। तो देखिए इन क्वेश्चन में बेसिकली यही होता है कि इन्हें पढ़ने आना चाहिए। एक बार आपने इसको समझ लिया, एक बार आपने इक्वेशन क्रिएट कर ली, फिर कुछ नहीं रह जाता। फिर आपको नॉर्मल जो आपके रूल होते हैं उनको फॉलो करके आप x y या एज इट इज जो भी पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा सा है लेकिन इसे करने में मजा भी उतना आएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ये क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत अटकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वेशन बनाना थोड़ा सा बच्चे गलती कर जाते हैं बनाने में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर/घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। हमें प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाने के लिए एक रफली डायग्राम बनाने देखिए। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से, मान लिया ये ए पॉइंट से चली है, कितना 63 किलोमीटर चली है बी पॉइंट तक। औसत चाल समझ लिए x मान लेते हैं, x किलोमीटर/आवर से चलिए। फिर 72 किलोमीटर की दूरी यानी बी से सी पॉइंट तक 72 किलोमीटर की दूरी इसमें कैसे तय करी है प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर/घंटा अधिक, यानी x + 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय करिए। समझ में आ रहा आपने?
प्रारंभिक चाल x थी, हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ लिख लेंगे माना प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, चाल से तय करती है ये आगे, यदि पूरी यात्रा यानी यहां से लेके यहां तक की यात्रा 3 घंटे में तय करी है तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से समय का निकाल लीजिए आप, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है कि दोनों यात्राओं को टोटल टाइम लगा, तो ये समझ लीजिए यहाँ इनने स्टे करा तो समय का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। बस हमें यही अप्लाई करना। देखें आप तो टोटल समय कितना दे रखा है, देखिए टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा, ये यहां समय प्लस ये, ठीक है, मान लो t1 प्लस t2, सिंपल सी बात है। तो देखिए अभी बताया था मैंने, t1 क्या होगा d1 अपॉन जिस चाल से वो चली है v1 मान लीजिए, ये स्पीड मान लीजिए s1, d2 अपॉन s2, सिंपल सी बात है। टोटल टाइम कितना दे रखा है 3, ये रहा, तो 3 इक्वल टू d1, पहली डिस्टेंस कितनी थी 63 किलोमीटर और स्पीड कितनी हमने मानी है x, प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी थी 72 अपॉन और कितनी की स्पीड थी x प्लस 6। तो बस बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे 3 इक्वल टू यहाँ x और x प्लस 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 63 x प्लस 6 प्लस 72x, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 63x प्लस 6×3=18, हासिल लगा 1, 6×3=36, 37 और प्लस के 72x, ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6×3=18x इक्वल टू 63x प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 और 2 5 और 6 7 13x 378। देखिए ये डायग्राम मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए देखिए इन तीन में थोड़ा देखिए इन सारी इक्वेशन को इधर उठा के लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 135x और माइनस के 378 बराबर 0। देखिए मुझे अपनी सहूलियत के लिए मैं इक्वेशन को बहुत इजी बनाने के लिए यहाँ 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 आ जाएगा कॉमन, 3 छिंग 18, 3 छिक 3 चौक 12 और 3 पंजे 15x, 3 एकम 3 3 6 छिंग 18 बराबर 0। तो देखिए अब ये 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये 45 में से 6 गए 39x माइनस के। अब आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करना है। फैक्टर देखिए कैसे करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। देखिए ऐसे फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने या घटाने पे ये आए, 7 तिया 21 और 3 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18,
7 या 21 दूनी 42 है ना, 21 दूनी 42 और 3 है ना, ये आ जाएगा 42 में से 3 गए, देखिए ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 42, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 42, इन दोनों में कॉमन x माइनस के 42 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया 42 और x बराबर -3। ये वैलिड नहीं है क्योंकि कभी भी चाल जो होती है, स्पीड होती है, वो निगेटिव नहीं होती है। तो हमारा कितना आ गया प्रारंभिक चाल x किलोमीटर, तो प्रारंभिक चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बेसिकली इन क्वेश्चन में यही होता है कि इन्हें पढ़ना आना चाहिए। एक बार पढ़कर आपने इक्वेशन अगर बना ली तो आपके लिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसमें हमें इस दी हुई इक्वेशन के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम फ्री माइंडेड होकर करना। और पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी भी इक्वेशंस को देखकर डरिए मत, अपना बेसिक क्लियर कीजिए। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करते हैं, वैसे ही इसे समझिए। डरना नहीं है कि रूट आ गया तो ये कहाँ से आ गया, कैसे सॉल्व होना है। नॉर्मल एक क्वेश्चन की तरह आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मल द्विघात समीकरण की तरह इसके फैक्टर करना है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 इंटू √3 की √3 में गुणा आ जाएगी तो 3 आ जाएगा, 8 या 24 आ जाएगा। तो यानी हमें 24 का फैक्टर करना है। तो 24 का ऐसे फैक्टर करना है आपको जो मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और जोड़ने घटाने पे 11 है। तो 8 या 24 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो √3x², 8 या 24, ठीक है। तो देखिए क्या यही आ रहा है क्या 8 या 24 प्लस के, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा, √3 तो कॉमन आने से रहा, तो सिंपल x कॉमन लेंगे तो √3x माइनस के 8। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत, देखिए 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3। तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का, x कॉमन नहीं आएगा तो अंदर क्या बचेगा √3x माइनस के 8, क्योंकि यहाँ से √3 हमने बाहर ले लिया तो इक्वल टू 0। तो देखिए √3x माइनस के 8 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x माइनस के √3 बराबर 0। तो x क्या हो गया, x की वैल्यू एक तो यहाँ से आ जाएगी, ये 0 ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/√3 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के √3। तो देखिए ये हमारे क्या आ गए मूल, ये हमारे मूल आ गए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p-1x² प्लस px प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, शून्यंक क्या होते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दी गई है उसको सेटिस्फाई जो पॉइंट करते हैं, यानी उस इक्वेशन का जो वैल्यू है रखने पर उस शून्यंक की वो इक्वेशन को 0 कर देता है, तो वही उसका शून्यंक पॉइंट होता। तो देखिए इसका एक शून्यंक पॉइंट क्या देखा -3 दे रखा है, तो यानी अगर -3 की वैल्यू x की हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर तो p-1 x² की जगह -3 रखना प्लस px की जगह -3 प्लस 1 क्या हो जाएगी 0, तभी तो इसका शून्यक होगा। तो देखिए आगे इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा p-1 3 तिया 9 प्लस ये देखिए p की इसमें मल्टीप्लाई करके -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 9p
माइनस के 9 माइनस के 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। 9p में से 3p का 6p और माइनस के 9 में से प्लस 1 यानी माइनस का 8 इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 उधर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। 2 चौक 8 और 2 तिया 6 यानी p की वैल्यू आ गई 4/3 और यही है आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये भी सेट बता देता हूँ मैं आपको कौन से सेट का, 822 NB सेट का ये 2022 में लगा था। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा बिल्कुल ना समझे, ये ही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब अपने इस साल का बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत अच्छे से आपने अपने कोर्स को कवर किया है, तो देखना आपको भी अपना पेपर बहुत ईजी लगेगा कि क्या पेपर दे दिया। उससे ज़्यादा टफ पेपर आपका प्री बोर्ड का पूछ लिया जाता है, जो आपका होम टीचर के द्वारा बनाया जाता है, होम स्कूल टीचर थ्रू बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन आपका आया था, मैंने उसमें बताया था, यहाँ एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए हमें विविक्तर निकालना, और विविक्तर निकालने के बाद जो विविक्तर का मान होगा वो डिसाइड करेगा कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन आती है, अगर हमारा डी पॉजिटिव आता है और पूर्ण वर्ग आता है तो वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक अपरिमेय असमान। अगर निगेटिव आता है हमारा डी की वैल्यू तो वो काल्पनिक होगा, और अगर जीरो आ रही है तो वास्तविक परिमेय और बराबर होता है। आप इस चीज को नोट जरूर कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है प्रकृति पूछने वाला, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें और इसको रट लें या याद कर लें, पता होना चाहिए आपको इस चीज के बारे में। तो चलिए डी जैसे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac। तो जब हम यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, b की वैल्यू माइनस के 4 और c की वैल्यू आपकी आ रही है 3। तो इन वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इसमें करेंगे, सभी का मान इस समीकरण में रखने पर। तो d बराबर कितना आ जाएगा b² यानी माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू सी। तो 4 चौक 16 माइनस के 4 दूनी 8 तिया 24। तो कितना आंसर आ रहा है डी का, डी आ रहा है 4 4 8 माइनस के 8। तो अब देखिए डी की वैल्यू माइनस के 8 आ रही है, तो मुझे देख के बताइए कि इनमें से तीनों चारों में से कौन सी आपकी अप्लाई होगी कंडीशन, तीसरी वाली, क्योंकि हमारे डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, क्योंकि डी माइनस में आ रहा, माइनस के 8 आ रहा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो हम देखते पॉजिटिव में पहली 2 कंडीशन आ रही हैं, लेकिन देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, नहीं है तो सेकंड सिचुएशन लग जाती वास्तविक अपरिमेय असमान। अगर 1% ये पॉजिटिव के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होता है, जैसे 4 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, तो उसमें पहली कंडीशन फॉलो होती है कि पॉजिटिव भी है पूर्ण वर्ग भी है, तो वास्तविक परिमेय और असमान होगी। मूलों की प्रकृति में लिख देता हूं यहाँ, मूलों की प्रकृति ये रही नीचे, ठीक है। और 0 अगर आ जाता है तो वास्तविक होते ही होते हैं, मानिए वास्तविक मूल हो जाते हैं अगर 0 हो जाता है। इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो आपको कोई इक्वेशन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वहां आप क्या करेंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूले में डी की वैल्यू क्या रख देंगे 0, क्योंकि मूल वास्तविक है। मूल जब वास्तविक होते हैं तो यानी 0 आ जाता। इसको हम कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन हैं, डिजिट चेंज हो जाती हैं बस, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी कीजिए और मैथ को एकदम खेल की तरह करिए, अपना बेसिक क्लियर रखिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट वूट देख के डरना नहीं है। अपना बेसिक जैसे क्वेश्चन आप करते हैं उनको हल करने की कोशिश करनी है, और जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता हो, मैं ये कहूँगा कि आप वो सबसे पहले अटैम्प्ट करें, ताकि से आप अपने एग्जामिनर पर, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो आप दे के आएंगे कॉपी में, वो आपके बारे में बताएगी कि आपने कैसी परफॉर्मेंस कॉपी में दी है। तो पहले 2 3 4 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली करें, ताकि से एग्जामिनर पॉजिटिव माइंड के साथ आपकी पूरी कॉपी चेक करे। अगर बीच में कहीं पे थोड़ी बहुत गलती आ भी गई आपके, तो वो आपको नंबर दे देगा। तो स्टेप मार्किंग होती है आप यूपी बोर्ड में, और शायद सीबीएसई बोर्ड में भी स्टेपिंग मार्किंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।